आज हम यहाँ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड इंट्रोडक्शन इन ब्रीफ। एसक्यूएल कमांड आज पढ़ने वाले हैं। यहाँ एसक्यूएल कमांड का प्रिविलेज दिया है और डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, टीसीएल, टीसीएल, ये 5 टाइप्स एसक्यूएल कमांड हैं जो मोस्टली यूज होते हैं एसक्यूएल में। तो डीडीएल में जो प्रिविलेज है हमारा क्रिएट, अल्टर, रीनेम, ट्रंकेट, ड्रॉप। तो क्रिएट से क्रिएट करेंगे टेबल को, अल्टर से जो है जब किसी चीज़ को चेंज करना होगा तो अल्टर का यूज करेंगे। मतलब फील्ड को, टेबल में फील्ड को चेंज करना होगा तो अल्टर का यूज करेंगे। रीनेम, टेबल को रीनेम करने के लिए करेंगे। ट्रंकेट, में टेबल में जब हम ट्रंकेट स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो टेबल से सारे रिकॉर्ड गायब हो जाएंगे। ड्रॉप टेबल करेंगे तो टेबल ड्रॉप हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है डीएमएल। तो इसमें हमारा आता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज। तो यहाँ हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट देखने वाले हैं। इंसर्ट स्टेटमेंट ऑन द टेबल न्यू डेटा। जब हम नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट। अपडेट करेंगे तो अपडेट स्टेटमेंट टेबल एग्जिस्टिंग डेटा, मतलब जो टेबल है उसकी एग्जिस्टिंग पर्टिकुलर पार्ट में हम डेटा को अपडेट करेंगे। डिलीट स्टेटमेंट ऑन द टेबल एग्जिस्टिंग डेटा। हम एग्जिस्टिंग डेटा का जो है पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। मर्ज स्टेटमेंट ऑन ए टेबल। DQL डाटा क्वेरी लैंग्वेज में आता है सेलेक्ट, से हम डाटा को रिट्रीव करते हैं। TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट। तो कमिट कर देंगे तो हम मान लीजिए हमने किसी टेबल पे वर्क किया और टेबल में वर्क करके हमने कमिट कर दिया। तो कमिट करने के बाद हमारा वो डेटा परमानेंट सेव हो जाएगा, उसमें हम फिर चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आता है रोल बैक। तो रोल बैक जब हम कमिट के पहले वर्क करते हैं तो जो है कमिट के पहले रोल बैक का जब यूज होता है तो डाटा जो है अपने प्रीवियस पॉइंट पे लौट आता है। सेव पॉइंट मतलब सेव पॉइंट तो माइस्क्यूएल नहीं सपोर्ट करता। इस सेव पॉइंट के लिए आपको यहाँ बताना चाहूँगा, हम जिस रिकॉर्ड से, जिस टेबल के जिस रिकॉर्ड से या जिस डेटा जो है सेव करना चाहते, फीड करना चाहते हैं, तो वहाँ सेव पॉइंट का ऑप्शन स्टेटमेंट लगा के वहाँ से उस डाटा पे हम पहुँच सकते हैं। DCL इसमें आता है हमारा ग्रांट और रिवोक। तो ग्रांट क्या है कि हम पर्टिकुलर यूजर को या स्पेसिफिक यूजर को परमिशन देंगे कि आप इसमें डिलीट, अपडेट या इंसर्ट कर सकते हैं। हम जो है परमिशन पर्टिकुलर दे सकते हैं, अपडेट का सिर्फ दे सकते हैं या फिर डिलीट का दे सकते हैं या इंसर्ट का दे सकते हैं। तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको जो है परमिशन दे सकते हैं। रिवोक का मतलब होता है कि जो हमने परमिशन दिया था उसको हम वापस ले लेते हैं, वो परमिशन अब डिनाई हो जाएगा। तो ये हमारे टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड थे जिसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। अभी इसका लास्ट में पीपीटी आपको दिखा देंगे। और अब चलते हैं हम अपने एसक्यूएल माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे और वहाँ पे देखते हैं इनका फंडामेंटल।
हमारा एसक्यूएल कमांड से एक फाइल बना है जिस पे वर्क किया गया है, उस फाइल को ओपन करते हैं। तो यहाँ हम एसक्यूएल कमांड के बारे में जानने वाले हैं कि एसक्यूएल कमांड किस तरह से टेबल पे वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल ही बना लेते हैं। हम यूज कर लें एसक्यूएल कमांड, ज्ञान एसक्यूएल कमांड यूज कर लें स्कीमा को। तो इस स्कीमा को यूज करने के लिए हमें यूज ज्ञान एसक्यूएल कमांड देना पड़ेगा। तो ये हमारा रन हो गया। अब हमारा टेबल इसके अंदर जो है जनरेट होगा, जो हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करेंगे टेबल इन क्रिएट करेंगे टेबल एम्प्लॉय डेटा, जिसमें आईडी हम इंटीजर दिए हैं जो कि नॉट नल है। इसमें नॉट नल वैल्यू नहीं आएगी। जब मॉडिफाइड कर दिए थे यहाँ से, इसको हम नल कर देते हैं। फिर नेम फील्ड दिए हैं जिसका डेटा टाइप है varchar 45 नल है। एज में फिर हम आईडी को नॉट नल देंगे, नॉट नल रहेगी। आईडी हमारी नॉट नल रहेगी, मतलब आईडी यूनिक होनी चाहिए, नॉट नल रहनी चाहिए। एज इंटीजर नॉट नल रहे दिए हैं, इंटीजर दिए हैं, नल दिए हैं, मतलब इसमें नल वैल्यू आ सकता है। सिटी varchar दिए हैं, डेटा टाइप 45 नल दी, नल आ सकता है। सैलरी varchar दिए हैं 45 नल। ईमेल varchar दिए हैं 45 नल। हायर डेट, डेट नॉट नल। और फ़ोन नंबर का फील्ड दिए हैं, बिग इंट यूनिक दिए हैं। और प्राइमरी की बनाए हैं आईडी। तो हम इस टेबल को करते हैं क्रिएट। तो हमारा टेबल हो गया है क्रिएट। इस टेबल को देखते हैं कैसे क्रिएट हुआ हमारा टेबल। तो यहाँ आप देखिए, आईडी आईडी मेंशन हुआ, नेम नेम मेंशन हुआ, एज मेंशन हुआ, फील्ड सिटी सिटी मेंशन हुआ, सैलरी मेंशन हुआ, ईमेल मेंशन हुआ, हायर डेट मेंशन हुआ, और फोन फील्ड यहाँ मेंशन हो गया। आईडी को हम प्राइमरी की लिए हैं। इसमें डाटा जो है हम यूनिक और नॉट नल ही रखेंगे। अब इसमें इस फील्ड में हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। यहाँ आईडी, नेम, एज, सिटी, सैलरी, ईमेल, हायर डेट, फ़ोन नंबर, तो इन सब फील्ड में हम 101 से 110 तक डाटा फीड करने वाले हैं। तो इसके लिए हम जब डाटा फीड करेंगे तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डेटा, टेबल का नाम है जो हमारा टेबल जनरेट हुआ है, वे क्रिएट टेबल किए थे। एम्प्लॉय डेटा, जिसमें आईडी मेंशन किया गया है, नेम, एज, सिटी, सैलरी, ईमेल, हायर डेट, फ़ोन नंबर। इसका क्रम एज डिक्टो रखेंगे कामा देते हुए। उसके बाद हम वैल्यूज लिखेंगे और एक साथ इतने सारे वैल्यू को हम इसमें इंसर्ट करेंगे। तो ये हमारा यहाँ से पूरा यहाँ तक का सिलेक्शन हुआ, और सेलेक्ट होने के बाद इसको करेंगे रन। तो हमारा क्या हुआ, डाटा
वैल्यूज 10 रोज अफेक्टेड, हमारा ये डाटा इंसर्ट हो गया। अब इसको हम देख लेते हैं सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा करके। तो जो 101 से 110 तक का रिकॉर्ड हम फीड किए हैं, यहाँ ये हमारा रिकॉर्ड जो है आके इंसर्ट हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड 101 से 110 तक का रिकॉर्ड यहाँ हमारा फीड हो गया, इंसर्ट हो गया। अब इस पे हम अपना DML मतलब SQL कमांड का DML फंक्शन पहले लगाने जा रहे हैं। तो DML लगाने के लिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो DML में सबसे पहले हम आता है हमारा अल्टर। DML में क्रिएट अल्टर, जो कि क्रिएट हम कर चुके हैं टेबल को। अल्टर अब आएगा, फिर रिनेम आएगा, ट्रंकेट आएगा, ड्रॉप आएगा। तो अब अल्टर का यूज देख लेते हैं, अल्टर का यूज कैसे होता है, और उसके बाद रिनेम, फिर ट्रंकेट, फिर ड्रॉप। तो अल्टर एम्प्लॉय डेटा, जो अभी ये डेटा क्रिएट हो रहा है, हम इसमें क्या करने वाले हैं, ऐड कॉलम करने वाले हैं डिपार्टमेंट नेम से। हम इसमें एक कॉलम ऐड करेंगे डिपार्टमेंट नेम से, जिसका डेटा टाइप है वर्कर 45 नल। ये 45 मतलब यहाँ मतलब इसमें जो डाटा डाला जाएगा 45 करेक्टर का डाला जाएगा। इसको मेंशन करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर अगर डाटा बड़ा रहेगा आप मेंशन नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ 45 नल हम कर दिए हैं। तो इसमें यहाँ हम आगे कॉलम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ हम अल्टर SQL कमांड का यूज कर रहे हैं। अल्टर टेबल करेंगे एम्प्लॉय डेटा, तो मतलब जो टेबल बना हुआ है उसमें हम अगर कॉलम ऐड करने वाले हैं तो ऐड कॉलम डिपार्टमेंट नेम, जिस नेम से करना है उसको यहाँ ऐड कॉलम डिपार्टमेंट किए। उसके बाद वर्कर डेटा टाइप दिखा दिए और उसको दिखा दिए कि कैसा है, मतलब नल रह सकता है। तो यहाँ हम कर दिए इसको रन, ये हमारा रन हो गया। अब रन हो गया तो हम इसको देख लेते हैं एम्प्लॉय डेटा को। यहाँ हमारा डिपार्टमेंट ऐड होके आ गया, जिसमें नल नल शो कर रहा है अभी, मतलब इसमें आप डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब क्या करने वाले हैं, हम अपडेट करके इसमें डालने वाले हैं डेटा। अपडेट करके इसमें डेटा डालने वाले हैं। जैसे हम डिपार्टमेंट में कंप्यूटर कोर्स डालने वाले हैं, या कंप्यूटर डिपार्टमेंट लिखते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर डिपार्टमेंट। तो अपडेट करेंगे एम्प्लॉय डेटा को, जो टेबल बना है, ये हमारा एम्प्लॉय डेटा टेबल है। उसमें सेट करेंगे, हम क्या सेट करने वाले हैं, कंप्यूटर डिपार्टमेंट। कहाँ सेट करेंगे, जहाँ हमारी ID 102 है, 102 पे हम यहाँ डिपार्टमेंट में कंप्यूटर डिपार्टमेंट ऐड करने वाले हैं। ये हमारा चेंज हो गया, तो वर्ड फैक्टर शो कर रहा है। तो हम अपना टेबल देख लेते हैं क्या ऐड हुआ, कैसे ऐड हुआ। तो यहाँ देखिए हमने जो जो अपडेट किया कंप्यूटर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल में, सेट किया डिपार्टमेंट में जो है कंप्यूटर डिपार्टमेंट। यहाँ हमने सेट किया कंप्यूटर डिपार्टमेंट, जहाँ ID 102 है, मतलब 102 की ID पे हमने कंप्यूटर डिपार्टमेंट अपडेट किया। अभी चलते हैं एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ अपडेट करने वाले हैं, जहाँ हैदराबाद सिटी है, सिटी हैदराबाद जहाँ है, वहाँ हम डेटाबेस का डिपार्टमेंट डालने वाले हैं। डेटाबेस
डेटाबेस का डिपार्टमेंट डालने वाले हैं, जहाँ जहाँ हैदराबाद सिटी है। हम अपडेट करने वाले हैं एम्प्लॉय टेबल में। ये हमारा टेबल है, इस टेबल में हम डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट में डेटाबेस डिपार्टमेंट डालेंगे। कहाँ कहाँ पे डालेंगे, किस किस सिटी में, मतलब कहाँ किस सिटी में, हैदराबाद वाली सिटी में अभी हम शुरुआत करने वाले हैं। तो हम अपडेट करते हैं एम्प्लॉय डेटा, सेट डिपार्टमेंट, डेटाबेस डिपार्टमेंट डालेंगे। उसके बाद वेयर सिटी, जहाँ सिटी हमारी हैदराबाद है। तो अभी हम देखिए यहाँ पे हैदराबाद पे कुछ नहीं शो कर रहा है, लेकिन अब इसको अपडेट करने के बाद हम ये डेटाबेस डिपार्टमेंट में सेट किए तो हैदराबाद वाली सिटी में सब जगह हमारा डेटाबेस डिपार्टमेंट आ जाएगा। अभी देखिए हैदराबाद में यहाँ नल शो कर रहा है, हैदराबाद में यहाँ कंप्यूटर साइंस शो कर रहा है। चलिए अभी यहाँ कंप्यूटर डिपार्टमेंट आ जाएगा हटके, तो उसको दिखा देते हैं कैसे आता है, क्योंकि यहाँ हम फिर से अपडेट करने वाले हैं। तो है 102 पे जो है हमारा क्या है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट डाल दें, लेकिन यहाँ पे जो अपडेट करेंगे तो हैदराबाद यहाँ हट के आ जाएगा। मतलब हैदराबाद यहाँ सिटी है, इसलिए यहाँ जो है हमारा डेटाबेस डिपार्टमेंट आ जाएगा। तो हम डेटा को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पहले कंप्यूटर था, अपडेट किए थे, लेकिन हैदराबाद सिटी देने की वजह से यहाँ डेटाबेस डिपार्टमेंट आ गया। जहाँ जहाँ हैदराबाद आएगा वहाँ डेटाबेस डिपार्टमेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे। अल्टर टेबल, अब मॉडिफाई कॉलम, इंटीजर, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डेटा नेम एज सिटी, ईमेल, हायर डेट। तो सबसे पहले हम दिखा देते हैं हमारा टेबल क्या है। यहाँ टेबल में जो एज है करके, इसमें इंट नल है, इंट नल है। अभी हम मॉडिफाइड करेंगे, नॉट नल हो जाएगा। ये मतलब यहाँ शो नहीं करेगा, लेकिन इसको मॉडिफाइड करेंगे तो इंट नॉट नल, मतलब अभी यहाँ एज वाले में वैल्यू जो है आप नल इंसर्ट कर सकते हैं। एज वाले फील्ड में आप यहाँ जैसे 26 दिया है, यहाँ आप नल भी शो कर सकते हैं। लेकिन जब हम नॉट नल कर देंगे तो यहाँ आपको डेटा देना मस्ट है। मतलब एज कॉलम में डेटा आपका जो है देना एकदम ज़रूरी है। अभी यहाँ हम क्या है, अभी यहाँ हम जो है वैल्यू को जो है नल भी शो कर सकते हैं, क्योंकि नल लगा हुआ है। अगर नॉट नल कर देंगे मॉडिफाइड करके तो डेटा मस्ट हो जाएगा। तो इसमें हम अभी हम एक रिकॉर्ड जो है इंसर्ट करेंगे जिसमें नल वैल्यू डालेंगे, तो वहाँ एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जब नॉट नल लगा देंगे मॉडिफाई करके, तब वैल्यू जो है देना अनिवार्य होगा। तो सबसे पहले नल का कंसेप्ट देख लेते हैं। जैसे दिया है, हम इंसर्ट करने वाले हैं, इंसर्ट क्या करने वाले हैं, नल, हैदराबाद सिटी इतना इतना करके। तो इसमें एज वाले कॉलम में हम नल इंसर्ट कर रहे हैं। अभी जो है ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। 112 है, 112। तो हम अपना डाटा देख लेते हैं। सिलेक्ट एम्प्लॉय डेटा टेबल, तो 112 112 पे चिन्ह, यहाँ वैल्यू हमने नल डाला, नल ले लिया। उसके बाद यहाँ चिन्ह पे नल लिया है, हैदराबाद 32,000
उसका ईमेल आईडी और ये सब दिया गया है। और अभी डिपार्टमेंट में हमने कुछ दिया नहीं, इसलिए डिपार्टमेंट भी नल शो कर रहा है। तो क्या हुआ कि जो है अभी हम नल वैल्यू तो इंसर्ट कर दिए इसमें, लेकिन अभी अगर हम टेबल को हम जो टेबल क्रिएट किए हैं उसमें एज फील्ड को, इस फील्ड को मॉडिफाइड कर रहे हैं, इसमें इंटीजर नॉट नल कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई करके। एरर कोड नल वैल्यूज क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहे हैं, इनवैलिड यूज या नल वैल्यूज। नॉट नल कर रहे हैं मॉडिफाई करके एज फील्ड में, एरर के थ्रो कर रहा है ये, या नल वैल्यूज नॉट नल। एज इंटरनल दिया है, एम्प्लॉय डेटा। तो मॉडिफाई कॉलम एज इंट नॉट नल, अल्टर टेबल डेटा मॉडिफाई कॉलम एज, जो कि इंट है उसको नॉट नल कर रहे हैं, ले क्यों नहीं रहा ये, इनवैलिड यूज ऑफ नल वैल्यूज। चलिए आगे देखते हैं इसको भी। अब हम आते हैं अपने रीनेम, और कौन कौन सा बचा हमारा, हमारा बचा रीनेम, ट्रंकेट और ड्रॉप। तो क्रिएट देख लिए, अल्टर देख लिए, अब रीनेम, ट्रंकेट और ड्रॉप देखने वाले हैं। तो रीनेम एम्प्लॉय टेबल, हमारा जो एम्प्लॉय डेटा है यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं, एम्प्लॉय डेटा है, एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय डेटा टेबल है, इस टेबल को, इस नाम को हम न्यू एम्प्लॉय डेटा करने वाले हैं, वो रीनेम एसक्यूएल कमांड से करेंगे। तो कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा दिया है, मतलब टेबल इसी से बनाया है, अब इसको हम न्यू एम्प्लॉय डेटा करने वाले हैं, इसका नाम चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीनेम टेबल एम्प्लॉय डेटा, रीनेम करेंगे टेबल एम्प्लॉय डेटा को, इस टेबल को, पुराने डेटा को, टू न्यू एम्प्लॉय डेटा, मतलब उसको न्यू एम्प्लॉय डेटा में चेंज करने वाले हैं। तो इसको करते हैं रन। तो ये हमारा होगा 0 रोज अफेक्टेड। इसके बाद हम अगर इससे देखेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉय डेटा, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब ये हमारा न्यू एम्प्लॉय डेटा हो गया। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे हो गया। अगर इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पे उस एम्प्लॉय डेटा को डज नॉट एग्जिस्ट दिखाएगा, मतलब हमारा रीनेम हो गया है। अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो हमारा न्यू एम्प्लॉय डेटा आ गया। तो इस टेबल का नाम हो गया हमारा न्यू एम्प्लॉय डेटा। तो अगर अब हम न्यू एम्प्लॉय डेटा करके टेबल देखना चाहेंगे तो रन करेंगे तो हमारा वो टेबल रीनेम हो गया। अब चलते हैं क्या, ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट टेबल देख लेते हैं। ट्रंकेट टेबल मतलब ये टेबल है, हम ट्रंकेट करेंगे तो इसके सारे रिकॉर्ड गायब हो जाएंगे, सिर्फ हमारे फील्ड्स बचेंगे, मतलब यही फील्ड्स हमारे बचेंगे। तो ट्रंकेट टेबल देख लेते हैं। ट्रंकेट टेबल न्यू एम्प्लॉय डेटा, हमारा नाम चेंज हो चुका है, न्यू एम्प्लॉय डेटा से टेबल हो जो है एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम ट्रंकेट करेंगे।
ट्रंकेट किया, हमारा एक ट्रंकेट हो गया। इसको अब हम देखते हैं तो क्या हुआ, इससे हमारा सारा रिकॉर्ड उड़ गया। तो ये हमारा ट्रंकेट हो गया। मतलब ट्रंकेट का मतलब टेबल से सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, खत्म हो जाए, सिर्फ फील्ड बचे, तो वो ट्रंकेट कहलाता है। अब ट्रंकेट हो गया तो अब हम इस टेबल को ड्रॉप कर देना चाहते हैं, मतलब इस टेबल को हटा ही देना चाहते हैं। यहाँ से अगर हम ये न्यू एम्प्लॉय डेटा दिखा रहा है, अभी ये हेडर फाइल दिखा रहा है, इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। तो अभी यहाँ देखिए, जब हम ड्रॉप टेबल न्यू एम्प्लॉय डेटा करेंगे तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। ड्रॉप टेबल न्यू एम्प्लॉय डेटा, और वो टेबल वहाँ से डिलीट हो गया, मतलब ड्रॉप हो गया। अब हम अगर देखना चाहेंगे तो वो भी दिखाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। रन करेंगे तो टेबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब टेबल है ही नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा DDL था, जिसमें DDL मतलब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें क्रिएट किए हम अल्टर का यूज देख लिए, रीनेम देख लिए, रीनेम क्या करता है, ट्रंकेट क्या करता है, ड्रॉप क्या करता है। तो इसी का एग्जाम्पल हम यहाँ दिए हैं। टेबल क्रिएट किए हैं पर्टिकुलर वे में, उसके बाद इंसर्ट किए हैं, इंसर्ट करने के बाद इस टेबल को हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा करके देखें इस टेबल को, एक वैल्यू इंसर्ट होके आ गई है। अब फिर क्या किया, अल्टर का यूज किए है, अल्टर टेबल एम्प्लॉय का यूज करके एज वाले कॉलम को नॉट नल किए हैं, जिसमें नल वैल्यू दिए है तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जब वैल्यू देंगे, पहले इंटीजर इंट नॉट नल हम मॉडिफाई कर रहे हैं, पहले नॉट नल था, पहले नल था, यहाँ एज कॉलम नल था, इसको मॉडिफाई किए हैं हम, मॉडिफाई करने के बाद हम इसको नॉट नल कर दिए हैं। पहले जो है वैल्यू जो है आप नल दे सकते थे, नल वैल्यू रिसीव हो जा सकता था, लेकिन जब नॉट नल कर दिए तो नल वैल्यू नहीं दे सकते आप इसको, आप जो है वैल्यू देंगे तभी ये आगे प्रोसीड होगा। उसके बाद हम यहाँ क्या किए हैं, रीनेम टेबल किए हैं। यहाँ हमारा एम्प्लॉय डेटा था, जब रीनेम किए हैं एम्प्लॉय डेटा को टू न्यू एम्प्लॉय डेटा में, तो हमारा यहाँ न्यू एम्प्लॉय डेटा हुआ है। उसके बाद हम क्या किए हैं, ट्रंकेट किए हैं, हमारा टेबल था, जब ट्रंकेट टेबल न्यू एम्प्लॉय डेटा को ट्रंकेट किए हैं, तो ट्रंकेट फिर सेलेक्ट न्यू एम्प्लॉय डेटा को हम जब देखते हैं तो हमारी सारी वैल्यू यहाँ से जो रिकॉर्ड की वैल्यू है सब यहाँ से ट्रंकेट हो चुकी है, सिर्फ हमें यही मिला है फील्ड। उसके बाद हम क्या किए हैं, ड्रॉप किए हैं न्यू एम्प्लॉय डेटा, ड्रॉप टेबल न्यू एम्प्लॉय डेटा, रीनेम करने के बाद न्यू एम्प्लॉय डेटा मिला था टेबल का नाम, तो ड्रॉप टेबल न्यू एम्प्लॉय डेटा। इसके बाद जब ड्रॉप टेबल न्यू एम्प्लॉय डेटा किया, फिर सेलेक्ट करके यहाँ से ये डिलीट हो गया, सेलेक्ट करके देखेंगे तो एरर थ्रो करेगा। तो ये हमारा था, ये हमारा था DDL। अब चलते हैं DML पे। तो इसमें अपडेट और डिलीट को देखेंगे, इंसर्ट हम देख ही चुके हैं, इंसर्ट हम देख चुके हैं, अपडेट डिलीट को देखेंगे। तो DML होता है हमारा डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो चलते हैं DML में, जिसमें इंसर्ट अपडेट डिलीट हुआ। तो इसमें अब हम क्या देखते हैं, अपडेट करेंगे, क्या अपडेट करेंगे, अपडेट करेंगे एम्प्लॉय। अब हमारा टेबल ड्रॉप हो गया तो फिर से हमें टेबल जो है क्रिएट करना पड़ेगा। तो टेबल फिर से क्रिएट करने के लिए, क्योंकि टेबल रहेगा उसी पे वर्क होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे टेबल है नहीं, तो हम यहाँ टेबल फिर से क्रिएट करेंगे, क्योंकि टेबल रहेगा तभी तो उस पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पे हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, टेबल हमारा क्रिएट हो गया, देख लेते हैं टेबल को, फील्ड आ गई,
फील्ड में हम वैल्यू इंसर्ट करने वाले हैं। इंसर्ट करते रहे वैल्यू। इस फील्ड में हमने इतनी सारी वैल्यूज को इंसर्ट किया है। सीक्वेंस सेम रहना चाहिए, सीक्वेंस इधर उधर हो जाएगा तो डाटा का रिकॉर्ड इधर उधर हो जाएगा। तो आप सीक्वेंस पे ध्यान रखिएगा और कामा और जो इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है उस पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम करते हैं इसको रन। तो हमारा क्या हुआ, एम्प्लॉय टेबल जो है, क्योंकि डाटा फिर से मतलब टेबल फिर से क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉय डेटा नाम से, तो एम्प्लॉय टेबल हमारा क्रिएट हो गया। 101 से 110 तक हमारा मतलब 110 तक का रिकॉर्ड इसमें फीड हो गया, इंसर्ट हो गया। हम चलते हैं अपने एसक्यूएल कमांड की तरफ। तो हमारा डीएमएल जिसमें इंसर्ट हम देख लिए, अपडेट डिलीट देखेंगे। तो अपडेट करेंगे, अपडेट क्या करेंगे, अपडेट एम्प्लॉय डेटा इसमें करेंगे। एम्प्लॉय अपडेट करेंगे एम्प्लॉय डेटा, मतलब ये टेबल का नाम है। यहाँ जो हमारा रिफ्रेश करेंगे तो हमारा एम्प्लॉय टेबल है, इस टेबल का नाम है अपडेट। हम कहाँ करने वाले हैं, एम्प्लॉय डेटा में, मतलब एम्प्लॉय डेटा टेबल में। सेट करेंगे सैलरी 32,000, वेयर कहाँ पे, आईडी जहाँ पे 102 है, 102 102 पे किरण है और उसकी सैलरी है 28,000, और उसको हम 32,000 करने वाले हैं। तो अपडेट करते हैं अपने डेटा को, टेबल को। हमारा हो गया ये, इसको करते हैं 28 से 32 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा अपडेट हो गया 32, पहले 28 था। इसके बाद हम और एक अपडेशन देखने वाले हैं। क्या क्या अपडेशन देखने वाले हैं, अपडेट करेंगे एम्प्लॉय टेबल में, मतलब इस टेबल में हम अपडेट करने वाले, अपडेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नाम सेट कर रहे हैं, नेम, नेम फील्ड को, नेम फील्ड में सेट कर रहे हैं ज्ञानेंद्र जी। तो नेम फील्ड में जब ज्ञानेंद्र जी सेट कर रहे हो, कहाँ पे सेट करना है हमको, हमें वो स्थान बताना है जहाँ आईडी 101 है। हम एम्प्लॉय टेबल में नेम को सेट करेंगे, नेम वाले फील्ड में सेट करेंगे ज्ञानेंद्र जी, कहाँ पे, जहाँ पे आईडी हमारा 101 है। तो 101 आईडी पे नेम वाले फील्ड में हमारा ज्ञानेंद्र जी, जहाँ पे राहुल है वहाँ, यहाँ पे राहुल है। अभी यहाँ पे जब हम इसको रन कर अपडेट करेंगे तो हमारा ज्ञानेंद्र जी होके आ जाएगा नाम। इसको किए रन। अब टेबल को देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारा मतलब 101 पे राहुल था पहले, अब आ गया यहाँ ज्ञानेंद्र जी। तो ये हुआ हमारा अपडेट, टीएमएल का अपडेट। अब हम देख लेते हैं डिलीट। डिलीट, इंसर्ट पहले देख चुके हैं, डिलीट देख लेते हैं, अपडेट देख लिए हैं, डिलीट देख लेते हैं। तो डिलीट करेंगे क्या, हम डिलीट करेंगे फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करेंगे, किस मतलब एम्प्लॉय टेबल, जो है ये टेबल है इसका नाम है एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय डेटा। तो एम्प्लॉय डेटा से कहाँ से मतलब क्या करने वाले, कहाँ कौन सा रिकॉर्ड करेंगे, जहाँ आईडी 103 है हम डिलीट करेंगे एम्प्लॉय डेटा से, एम्प्लॉय डेटा टेबल से, जहाँ की आईडी 103 है। तो 103 नेहा की है, तो ये रिकॉर्ड पूरा हमारा गायब हो जाएगा। अभी यहाँ देखिए 103 नेहा ये करके रिकॉर्ड है, 103 यहाँ से डिलीट हो जाएगा टेबल से। तो हम इसको करते हैं रन, हो गया रन। अब हम अपने एम्प्लॉय टेबल को देखते हैं कि एक्शन परफॉर्म हुआ कि नहीं। तो यहाँ देखिए 101, 102, 103 गायब हो गया, नया वाला 104 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब फिर हम डिलीट करना चाहते हैं
रिकॉर्ड रिकॉर्ड एक और डिलीट करना चाहते हैं जिसमें हम ईमेल आईडी को मेंशन किए हैं। तो ईमेल आईडी हम डिलीट करना चाहते हैं एम्प्लॉय डेटा टेबल से, वेयर ईमेल pr@yahoo.com। तो यहाँ पे pr@yahoo.com 104 की है, 104 की है। ईमेल फील्ड में देखिए pr@yahoo.com किस पे है, 104 पे है। तो इसका रिकॉर्ड गायब हो जाएगा। डिलीट करते हैं, ये हो गया डिलीट। कमांड हमारा रन हो गया, ये हमारा कमांड रन हो गया। अब हम अपना टेबल देखते हैं तो 104 वाला भी गायब हो गया रिकॉर्ड। 101, 102, 1034 वाला, मतलब 3 पहले गायब हो गया था, और अब जो है PR वाला करके, क्योंकि ईमेल मेंशन किए थे तो 104 पे रिकॉर्ड था, वो गायब हो गया। मतलब ये रिकॉर्ड यहाँ से खत्म हो गया। तो ये हमारा हो गया अपडेट और डिलीट, ईमेल में अपडेट और डिलीट। इंसर्ट पहले देख चुके हैं, मर्ज जो है एडवांस टाइप का है, उसको देखेंगे कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देख लिए इंसर्ट अपडेट डिलीट, TDL देख लिए, DML देख लिए। अब हम चलते हैं DQL के, डाटा क्वेरी लैंग्वेज पे। तो ये क्या करता है, ये बस इसका काम है कि टेबल को पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो यूजर देगा उसी फॉर्मेट में टेबल को दिखाना, टेबल में चेंज नहीं करना, टेबल को दिखाना, टेबल को व्यू करने के लिए, मतलब टेबल दिखाने के लिए जो फॉर्मेट देगा, मतलब जो फील्ड देगा यूजर, उसी फॉर्मेट में उसको दिखाना है। तो सेलेक्ट का यूज ही होता है। तो यहाँ पे चलते हैं माई स्क्यूएल वर्कबेंच में। DQL पे चलते हैं। तो हम पहले, अभी तक हमारा चेंज हो गया सब कुछ। अब जो हमारा टेबल बचा है उसी पे हम जो है DQL का जो है SQL कमांड परफॉर्म करेंगे। तो देखते हैं पहले टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा, एम्प्लॉय डेटा, इस टेबल को देखते हैं। तो हमारा 101, 102, 105, 106, 108, ये डेटा जो अभी तक एक्शन परफॉर्म किए हैं, इतना डेटा हमारा बचा हुआ है, तो डेटा शो कर रहा है। अब हम सिर्फ देखना चाहते हैं कौन कौन सा फील्ड, आईडी देखना चाहते हैं, नेम देखना चाहते हैं, एज देखना चाहते हैं, सिटी देखना चाहते हैं, सैलरी। इम्प्लॉय टेबल, इम्प्लॉय डेटा टेबल से सिर्फ हम 1, 2, 3, 4, 5, यही 5 फील्ड देखना चाहते हैं। तो सेलेक्ट करेंगे आईडी, नेम, एज, सिटी, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा। अब हमें सिर्फ इतनी ही फील्ड को शो करेगा। तो आईडी, नेम, एज, सिटी, सैलरी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा वेयर सिटी हैदराबाद। अब हम देखना क्या चाहते हैं कि हमें एम्प्लॉय टेबल से वो डेटा मिले जो सिटी हैदराबाद की हो। हैदराबाद सिटी के जो रिकॉर्ड है वही डेटा हमें चाहिए। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, मतलब टेबल है ये, वेयर सिटी हैदराबाद। अब हमें हैदराबाद जो सिटी से रिलेटेड डेटा है, रिकॉर्ड है, वही मिलेंगे। जैसे 101 मिलेगा, 102 मिलेगा, हैदराबाद मिलेगा, जो है यहाँ पे 106 वाला रिकॉर्ड मिलेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 रिकॉर्ड हमें यहाँ मिलेगा जो हैदराबाद सिटी जिसमें मेंशन है।
1 2 3 4 मतलब 4 रिकॉर्ड है इसमें, जिसमें हैदराबाद सिटी मेंशन है, वो रिकॉर्ड हमें मिल जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा टेबल है, जो हमारा एम्प्लॉय डेटा टेबल है, उस टेबल से हमें जो है, हम यहाँ कर रहे हैं ऑर्डर बाय एज डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में मिले हमको, एज घटते हुए क्रम में मिले। 26 है, उसके बाद 25 मिले, 24 मिले, 23 मिले, 22 मिले, तो हम यहाँ ऑर्डर बाई एज पे लगाए हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर करके कर दिए हैं, एज डिसेंडिंग ऑर्डर में मिले। तो अभी हम देखते हैं अपने एम्प्लॉय डेटा टेबल को। तो यहाँ देखिए एज पे लगाए हैं डिसेंडिंग, तो 28, 26, 25 जितने रिकॉर्ड है एज की रिकॉर्डिंग हमें जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगे। 25, 25, 25, 24, 24, 24। तो जो रिकॉर्ड हमें यहाँ मिला वो एज की रिकॉर्डिंग मिला, मतलब एज के डिसेंडिंग ऑर्डर में होने। सबसे बड़ा जो है 28109 रोहित का था, तो सबसे पहले आया। फिर 102 26 थे किरण, तो वो आया उसके बाद। फिर 101 25 ज्ञानेंद्र का था, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग चलेगा एज के अकॉर्डिंग। अब हम सैलरी वाले फील्ड का जो है, सैलरी वाले फील्ड का जो है एवरेज सैलरी निकालना चाहते हैं कि एवरेज सैलरी, ये एलियास दिया है एवरेज सैलरी नाम से, वो फील्ड बन जाएगा अपने आप अभी। तो हम इसकी एवरेज सैलरी निकालना चाहते हैं, जितने एम्प्लॉय हैं उनकी एवरेज सैलरी कितनी है। तो इसमें जो एम्प्लॉय है, अभी जितने एम्प्लॉय बचे हुए हैं उनकी सैलरी देख लेते हैं कितने एम्प्लॉय हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 एम्प्लॉय है। 7 एम्प्लॉय की सैलरी को लेगा, उसको सम करेगा, सम करने के बाद 7 से डिवाइड कर देगा, तो हमें जो है इसकी एवरेज सैलरी मिल जाएगी। तो इस एवरेज सैलरी वाले को सिलेक्ट करते हैं, स्टेटमेंट को करते हैं रन। तो यहाँ 34571 मतलब 34,571.42 करके जो है हमारा एवरेज सैलरी आ गया है। तो ये था हमारा DDL हुआ, DML हुआ, अब इसके बाद हमारा हुआ DQL। तो सेलेक्ट हो गया, अब हमारा बचा TCL और DCL। TCL और DCL बचा, तो TCL और DCL को भी देख लेते हैं, इसके बाद सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो TCL हमारा कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। तो यहाँ सेव पॉइंट MySQL वर्कबेंच में सपोर्ट करता नहीं, इसलिए जो है हम इसको ओरेकल वाले वीडियो में कभी दिखाएंगे। इसके यहाँ TCL में ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में कमिट रोल बैक को देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे 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 पहले हम जो है एम्प्लॉय डेटा को यहाँ हम कर देंगे ड्रॉप, ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद जो है हम चलेंगे, फिर से टेबल क्रिएट करेंगे और उसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम जो है इंसर्ट करने के लिए इसको, टेबल को हम करते हैं क्रिएट। टेबल हमारा हो गया क्रिएट, क्रिएट टेबल हुआ। उसके बाद हम एक टेबल क्रिएट हुआ, टेबल क्रिएट होके इसमें हम इंसर्ट करेंगे ये डेटा को, इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट कर दिए, हम अपना टेबल देख लेते हैं।
हमारा ये टेबल हो गया, जो डाटा इंसर्ट हो गया है, इंसर्ट हो गया। अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं, TCL, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट देखने वाले हैं। तो कैसे देख होगा ये एक्शन परफॉर्म, तो चलते हैं देखते हैं इसको। TML हो गया, TCL हमें देखना है, DQL हो गया। TCL पे चलते हैं। तो क्या हुआ, वी स्टार्ट ए ट्रांजेक्शन विद स्टार्ट ट्रांजेक्शन। जब हम ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसको करेंगे स्टार्ट ट्रांजेक्शन, मतलब स्टार्ट ट्रांजेक्शन, इंसर्ट ए रिकॉर्ड इनटू द एम्प्लॉय डेटा टेबल, फिर कमिट द ट्रांजेक्शन विद कमिट टू सेव द चेंज, start a new transaction, insert another record, roll back the transaction with rollback to discard the change. Please note the save point command is not supported in MySQL. However, I will demonstrate basic transaction with commit and rollback. तो इसमें चलते हैं, हम करते हैं स्टार्ट ट्रांजेक्शन। तो हम स्टार्ट ट्रांजेक्शन करेंगे, टेबल क्रिएट हुआ है यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय डेटा से, आपको दिखा दिए ये एम्प्लॉय का टेबल के। अब इस पे हम जो है स्टार्ट किए ट्रांजेक्शन, यहाँ पे स्टार्ट ट्रांजेक्शन किए, स्टार्ट स्टार्ट ट्रांजेक्शन जीरो फैक्टर, मतलब ये हो गया। अब क्या करना है, इंसर्ट इनटू द एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय डेटा टेबल जो है इसमें आईडी, नेम, एज, सिटी, सैलरी, एम्प्लॉय हायर डेट, फ़ोन नंबर, मतलब इंसर्ट करने वाले हैं 1 to 1, मतलब एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाले हैं अमित अपना सिंह नाम से, जो मतलब ये है उसी के अकॉर्डिंग डेटा दिया गया है। तो इसको हम जो है वैल्यू को करते हैं इंसर्ट। हमारा ये वैल्यू इंसर्ट हो गया 1 to 1 पे। देख लेते हैं अपना टेबल, क्योंकि 110 तक हम दिए थे, इंसर्ट किए थे वैल्यू, 110 से आगे 121 1121 पे कंट्रास्टिंग करके आ गया, डेटा इंसर्ट हो गया। अब अब क्या करना है, अब अगर हम यहीं पे कमिट कर देते हैं, मान लीजिए ये इंसर्ट करने के बाद ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया और यहाँ पे हम कमिट कर देते हैं, तो क्या होगा, अगर हम आगे पिछले मतलब रोल बैक जाना चाहेंगे तब रोल बैक नहीं होगा, ये हमारा डेटा परमानेंट हो जाएगा। फिर हमें इस टेबल में इंसर्ट करने के लिए क्या करना होगा, ट्रांजेक्शन फिर से जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। कमिट कर दिए, डेटा परमानेंट से, फिर रोल बैक हम नहीं जा पाएंगे। तो मान लीजिए हम यहाँ कमिट लगा देते हैं, यहाँ तक का हमारा डेटा जो है परमानेंट मूव हो गया। अब हमें इसमें डाटा इंसर्ट करना है और डाटा जो है रोल बैक करना होगा, तो हमें ट्रांजेक्शन फिर से स्टार्ट करना होगा। तो अपना हम देख लेते हैं डाटा, यहाँ तक हमारा हो गया कमिट 1 to 1 तक, ये डेटा परमानेंट हो गया इस टेबल में। लेकिन हम इसमें फिर से इंसर्ट करना चाहते हैं, फिर से वो करना चाहते हैं, तब हमें इसमें फिर से ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। इस टेबल को जो है डाटा इंसर्ट करने के लिए इसमें हमें ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम जो है आगे इस पे जो है डाटा फीड इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे ट्रांजेक्शन, स्टार्ट किया ट्रांजेक्शन, स्टार्ट किया स्टार्ट किया स्टार्ट किया ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को स्टार्ट किया, ट्रांजेक्शन यहाँ पे स्टार्ट किया। उसके बाद हम जो है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डेटा करेंगे,
ट्रांजैक्शन को स्टार्ट किया। अब हम इसमें इंसर्ट करेंगे 112 पे ज्ञान करके जो अयोध्या का मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। इसको हम देख लेते हैं, हमारा ये वन रो एक्सेप्टेड हो गया। अब देखते हैं, यहाँ 112 पे ज्ञान का रिकॉर्ड आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, अगर हम रोल बैक जाते हैं, रोल बैक जाएंगे तो हमारा जो रिकॉर्ड है ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने के बाद 112 वाला रिकॉर्ड हमारा रोल बैक होने पे जो है वो अपने आप रोल बैक होने पीछे हट जाएगा, मतलब वो रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, मतलब हट जाएगा वहां से रोल बैक होने पे। तो हम रोल बैक जाते हैं 112, देखिए 110 के बाद 112 है, अभी ये रोल बैक करने पे वो रिकॉर्ड यहाँ से हट जाएगा। हम इसको करते हैं रोल बैक, तो रोल बैक करेंगे, फिर सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा को देखेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा को देखेंगे तो यहाँ देखिए 110 के बाद 112 था, 121 दिखाएगा। देखिए 110 के बाद 112 था, फिर हम रोल बैक कर गए, जब रोल बैक कर गए तो हमारा जो डेटा हट गया, रोल बैक मतलब पीछे हो गया, बैक हो गया डेटा हमारा। तो ये हमारा था, ये हमारा क्या था, TCL मतलब कमिट कर दिए। It lets a user to permanent save all the changes made in the transaction of a database or table, मतलब परमानेंट हो जाएगा, सेव हो जाएगा, फिर उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। आपको ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें डाटा जो है इंसर्ट और सेव कर सकते हैं। रोल बैक क्या होता है, रोल बैक तब होता है जब डाटा कमिट नहीं करते, तब जो है डेटा रोल बैक हो जाता है। सेव पॉइंट सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए इसको यहाँ नहीं बता रहे हैं, और ओरेकल में इसको हम बताएंगे। अब हमारा बच्चा DCL, DCL में DCL में हमारा ग्रांट और रिवोक है। DCL में डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में ग्रांट और रिवोक। तो ग्रांट अलाउड टू ग्रांट एंड मैनेज प्रिविलेज, ग्रांट ग्रांट में हम अलाउ करते हैं, ग्रांट मैनेज प्रिविलेज हम परमिशन देते हैं, परमिशन देते हैं, और रिवोक में क्या होता है कि हम परमिशन वापस ले लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज को, ग्रांट रिवोक। तो चलते हैं हम DCL वाले पंजे पे, DCL ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट क्या है, परमिशन देना, give specific privilege or permission to a database user or a group of user. Users you can grant various type of permissions such as select, insert, update, delete, create, drop at the different level like database level, table level or even column level. So grant, select, insert or database name table to user. Revoke क्या होता है, revoke is used to take away specific privilege। इस privilege मतलब हम किसी दूसरे यूजर को जो है रिवोक का अर्थ समझा रहे हैं, किसी दूसरे यूजर को हम जो है दिए है परमिशन कि आप अपडेट कर लीजिए, डिलीट कर लीजिए और इंसर्ट कर लीजिए। 3 प्रिविलेज दिए हैं, उसी को प्रिविलेज करते हैं, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, इसका परमिशन दिए हैं। लेकिन जब रिवोक लगाएंगे तो वो वापस हो जाएगा कि नहीं हम डिस्कार्ड कर दिए। तो मतलब ग्रांट से हम परमिशन दिए कि इंसर्ट डिलीट ऑप्शन करिए, और रिवोक से हम वो परमिशन ले लिए इंसर्ट डिलीट और अपडेट आप अब नहीं कर सकते।
तो इट इज अपोजिट ऑफ ग्रांट, मतलब रिवोक हमारा अपोजिट ऑफ ग्रांट होता है। यूजेज ऑफ यू कैन रिवोक प्रीवियसली ग्रांटेड प्रिविलेज, मतलब आप जो है ग्रांट जो किए थे, मतलब ग्रांट परमिशन पाए थे, वो जो है यहाँ से रिवोक हो जाएगा। लिमिटिंग और रिमूविंग और यूजर access to certain database objects. Example: revoke, select, insert on database name, table name from user name और host name। तो सबसे पहले हम हम यहाँ क्या करेंगे, यूजर क्रिएट करेंगे। यूजर क्रिएट करेंगे, यूजर क्रिएट करेंगे। राम नाम से यूजर क्रिएट करेंगे, उसका पासवर्ड देंगे राम। हम क्या है, ग्रांट यहाँ पे परमिशन देने वाले हैं एक यूजर को जिसका नाम राम है, उसका पासवर्ड है राम। मतलब हम इसको पहले क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हमें परमिशन देना है कि वो कर सके, तो पहले हम यूजर को उस नाम से यूजर पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं क्रिएट यूजर राम @ लोकल होस्ट आइडेंटिफाई राम। तो यहाँ हम करते हैं हमारा राम नाम से जो है लोकल होस्ट अफेक्टेड हो गया। अब शो टेबल्स फ्रॉम द ज्ञान स्क्वेयर कमांड, हम टेबल कमांड टेबल हम शो टेबल फ्रॉम ज्ञान स्क्वेयर कमांड, मतलब हम अपने इस स्कीमा में देखना चाहते हैं कौन कौन सा टेबल है, कौन कौन सा टेबल है हम अपने स्कीमा में देखना चाहते हैं। तो इम्प्लॉय डेटा नाम से इसमें एक टेबल है, क्योंकि हम पर्टिकुलर टेबल पे हम उसको ग्रांट और ग्रांट का परमिशन देंगे कि सम स्पेसिफिक प्रिविलेज को यूज कर सके। और इसके बाद हम चलते हैं और देख लेते हैं कुछ कमांड्स। सेलेक्ट यूजर होस्ट फ्रॉम द माई स्क्यूएल, अब हम देखना चाहते हैं कि इसमें और कितने कितने यूजर हैं माई स्क्यूएल वर्क बेंच में जो क्रिएट हुए हैं। तो राम नाम से अभी हमने क्रिएट किया, ज्ञानेंद्र जी नाम से एक है यूजर और एक ज्ञानू नाम से यूजर है, और ये सब सिस्टम के पर यूजर बने हुए हैं। ये रूट वाला जो है हमारा मेन है। तो यहाँ हमारे यूजर 1 2 3 ये यूजर जो है क्रिएट किए गए हैं। तो अभी हमने राम नाम से यूजर क्रिएट किया, वो शो कर रहा है। अब हम सेलेक्ट करना चाहते हैं राम, हम राम सिर्फ राम यूजर को सेलेक्ट करना चाहते हैं। सेलेक्ट यूजर होस्ट फ्रॉम माई स्क्यूएल डॉट यूजर वेयर यूजर राम, इसको करते हैं अंदर। तो हमारा राम यूजर जो है शो करेगा। उसके बाद क्या है, हम इसको परमिशन देने वाले हैं। अब इसको हम क्या करने हैं वाले हैं, यहाँ हम ग्रांट परमिशन देने वाले हैं। अब हम राम नाम के यूजर को परमिशन देने वाले हैं।
कि आप इस टेबल पे जो है अपना इंसर्ट डिलीट अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। सिर्फ 2 परमिशन यहाँ हम देने वाले हैं। राम नाम के यूजर को हम ग्रांट अपडेट डिलीट ग्रांट किए। ग्रांट जो है हमारा एसक्यूएल कमांड है, और हम प्रिविलेज दिए अपडेट डिलीट। एसक्यूएल किस पे दिए हैं? ज्ञान एसक्यूएल कमांड, ये हमारा जो है डेटाबेस है, और ये टेबल का नाम है एम्प्लॉय डेटा। आप इस पे जो है एम्प्लॉय टेबल पे आप अपडेट करिए, डिलीट करिए। मतलब 2 प्रिविलेज हम यहाँ इसको जो है ग्रांट कर रहे हैं राम नाम के यूजर को। तो राम नाम के यूजर को हमने परमिशन दे दिया, आप अपडेट करिए, डिलीट कीजिए। अफेक्टेड हो गया। अब हम चलते हैं सेलेक्ट। अब हम करेंगे क्या? मतलब राम करेगा। राम जो है अब क्या कर सकता है? एम्प्लॉय डेटा पे जो है अपडेट और डिलीट कर सकता है। तो हम पहले अपना एम्प्लॉय डेटा देख लेते हैं। ये हमारा एम्प्लॉय डेटा है। 1 to 1 तक जो हमारा एम्प्लॉय डेटा है, इस पे जो है अब एक यूजर बना है, उसको परमिशन दिया गया है कि आप अपडेट और डिलीट 2 प्रिविलेज का यूज कर सकते हैं। और जो है अब यूजर राम इस पे अपडेट और डिलीट करेगा इस टेबल पे। तो क्या करेगा? अपडेट ज्ञान एसक्यूएल कमांड डॉट एम्प्लॉय डेटा एज 55, सैलरी 10,000, वेयर आईडी 105। तो 105 में जो है अनुषा है, इसकी एज ये 55 करने वाला है, और सैलरी यहाँ हो जाएगी 10,000। तो हम देखते हैं राम कैसे अपडेट करता है जो उसको परमिशन मिली है। अपडेट और डिलीट का परमिशन मिला हुआ है। अब अपने टेबल को देख लेते हैं। टेबल को देखेंगे तो अनुषा में देखिए एज हो गया 55, और उसकी सैलरी हो गई 10,000। इसी तरह डिलीट, राम यूजर जो है, जो परमिशन मिला है अपडेट कर लिया। अब डिलीट का एक स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो डिलीट फ्रॉम द ज्ञान एसक्यूएल कमांड एम्प्लॉय डेटा वेयर आईडी 105। तो 105 जो है रिकॉर्ड है अनुषा का। तो ये रिकॉर्ड ही वो डिलीट करना चाहता है, राम नाम का यूजर जिसको परमिशन मिला है। डिलीट फ्रॉम ज्ञान एसक्यूएल मतलब डेटाबेस का नाम, टेबल, वेयर आईडी 105। अब 104, 105, 105 वाला रिकॉर्ड जो है हमारा गायब हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट कर रहा है यहाँ पे। और वो कौन कर रहा है? राम नाम का यूजर जो हमने क्रिएट किया है। तो वो हो गई, वो रिकॉर्ड हो गया हमारा डिलीट। आपको दिखा देते हैं। स्टार डेटा। तो हमने क्या किया था?
हमने 105 रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। हमने नहीं, मतलब राम नाम की यूजर जिसको परमिशन मिला है, अपडेशन किया उसने, अब यहाँ डिलीट किया है 105 को, तो 105 यहाँ देखिए गायब हो गया, जो कि अनुषा का था। इसके इसके बाद हम क्या करते हैं, हम राम नाम के यूजर से जो परमिशन ग्रांट किए हैं उसको रिवोक से वापस ले लेते हैं। मतलब रिवोक, अपडेट और डिलीट का जो उसको मिला था, हम रिवोक सिर्फ अपडेट को वापस लेते हैं, डिलीट कर सकता है वो। तो अपडेट वाला हम ग्रांट किए थे, अपडेट और डिलीट, लेकिन हाँ यहाँ अपडेट वाला जो है प्रिविलेज वापस ले लेते हैं, इससे राम से अपडेट वाला प्रिविलेज वापस ले लेते हैं, डिलीट वाला रहने देते हैं। तो ये हमारा हो गया अपडेशन जो है। अब वो अपडेशन नहीं कर पाएगा राम, सिर्फ डिलीट कर पाएगा। हमने इसको क्या क्या दिया था ग्रांट में, ग्रांट में हमने दिया था परमिशन अपडेट करे डिलीट करे। तो उसके बाद हम जब रिवोक किए तो रिवोक में सिर्फ क्या था, रिवोक में सिर्फ हम अपडेट वाला परमिशन वापस लिए हैं। वो डिलीट कर सकता है, डिलीट कर सकता है रिकॉर्ड में, एम्प्लॉय टेबल में डिलीट कर सकता है, लेकिन अपडेट नहीं कर पाएगा। तो रिवोक का मतलब होता है परमिशन वापस लेना। हम परमिशन प्रिविलेज में 3 से 4 जो है प्रिविलेज दे सकते हैं, और जो परमिशन हमें डिनाई करना, रिस्ट्रिक्ट करना है, पर्टिकुलर परमिशन प्रिविलेज को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने अपडेट को रिवोक किया है, मतलब सिर्फ अपडेट वाले परमिशन को रिवोक किया है, प्रिविलेज को रिवोक किया है। अब सो ग्रांट देख लेते हैं कौन कौन सा परमिशन अभी राम को मिला, कौन कौन सा परमिशन राम जो है लिए हुए है, मतलब उसके पास कौन कौन सा ग्रांट्स भी मतलब बचा पड़ा है। तो ग्रांट यूजेस आर सिर्फ डिलीट वाला जो है, डिलीट वाला जो है परमिशन यूजर जो है राम नाम के यूजर के पास है। अपडेट वाला जो है अपडेट वाला जो परमिशन था वो डिनाई हो गया है। यहाँ हम देखते हैं सो ग्रांट्स फॉर राम एट लोकल होस्ट। तो हम इससे ये देखते हैं कि उसके पास कौन सा परमिशन प्रिविलेज बचा पड़ा है। तो यहाँ इसके पास सिर्फ क्या है, ग्रांट डिलीट ऑन एसक्यूएल कमांड एम्प्लॉय डेटा पे सिर्फ वो डिलीशन कर सकता है, अपडेशन नहीं कर सकता है। तो ये शो कर रहा है शो ग्रांट्स, मतलब जो इसको परमिशन मिली है कौन सी परमिशन बची पड़ी है। तो जो है हम रिवोक से अपडेशन वाला ले लिए हैं, और ग्रांट्स जो बचा है हमारा, जो हमारा ग्रांट्स बचा है डिलीट का, क्योंकि हम दो दिए थे अपडेट और डिलीट। अपडेट को वापस ले लिए, लेकिन डिलीट को हम उसको ग्रांट्स किए हुए हैं कि मतलब वो डिलीशन कर सकता है। तो ये हुआ हमारा ग्रांट्स और रिवोक का फंडामेंटल। हम प्लस प्रिविलेज कर देते हैं, मतलब प्रिविलेज को प्लस ही कर देते हैं। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड था जो मोस्टली यूज किया जाता है। इसके बारे में जानकारी होना जो है ज़रूरी है। इसी के बेस पे जो है एसक्यूएल में स्पेसिफिक रिजल्ट लाया जाता है, और एसक्यूएल की कमांड से जो है डाटा में वैल्यू इंसर्ट डिलीट अपडेशन और कमिट रोल बैक ग्रांट रिवोक का जो है फंडा मोस्टली यूज किया जाता है। पीपीटी थोड़ा आपको दिखा देंगे हम।
पीपीटी में क्या क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड। ये सब फंडामेंटल वही है जो हमने किया है अभी। क्यों नहीं दिखा रहा है? तो एसक्यूएल के बारे में दिया गया है, एसक्यूएल कहाँ कहाँ यूज होता है। मोस्टली फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सारी कंपनियां एसक्यूएल यूज करती हैं। डेटाबेस क्या होता है उसका कंसेप्ट दिया गया है। रिलेशनल डेटाबेस, एसक्यूएल जो है हमारा रिलेशनल डेटाबेस यूज करता है, जो टेबल के फॉर्म में रहती है। टेबल्स जो है रो और कॉलम्स के फॉर्मेट में रहता है। टेबल का फंडामेंटल है, टेबल रिप्रेजेंट करता है डेटाबेस एंटिटी को। ए टेबल रो इज रिफर्ड एज रिकॉर्ड और टपल्स। ए टेबल कॉलम रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट। जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारा रो रिकॉर्ड टपल कहलाएगा, और जो वर्टिकल है वो हमारा कॉलम एट्रीब्यूट कहलाएगा। टेबल स्ट्रक्चर है, टेबल किस फॉर्मेट में रहता है। ये रो है, ये कॉलम है, इसमें डाटा फीड हुआ है। ये एम्प्लॉय डेटा टेबल है। डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप हम जब टेबल क्रिएट करते हैं तो डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है। न्यूमेरिक डेटा टाइप, डेट टाइम, कैरेक्टरिस्टिक, यूनिकोड, कैरेक्टरिस्टिक, बाइनरी, मिसलेनियस, इन्हीं सब डेटा टाइप का यूज करके हम टेबल क्रिएट करते समय फील्ड को डेटा टाइप जो है देते हैं। डेटा टाइप का यूज कैसे होता है जो अभी हम बता रहे थे, उनका रेंज क्या होता है डिस्क्रिप्शन देख लीजिए किस तरह यूज होता है। जैसे हमें नेम देना है तो करेक्टर देंगे, तो करेक्टर में 50 लिखेंगे तो मतलब 50 करेक्टर तक वो है टेबल में 50 करेक्टर तक उस फील्ड में वैल्यू फीड होगी। वैर कैर है, लब है, इंट है, टाइनी इंट है, बिग इंट है, बिट है, फ्लोट है, डबल है, बूलियन है, डेट, ईयर है। साइंड एंड अनसाइंड मैग्नीट्यूड। साइंड जो है डेटा टाइप जो होगा वो क्या होगा, वो जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड करेगा। मतलब जो है ये जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब -1, -2, -3 से 0, 1, 2, 3 मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू जो है साइंड लेगा। साइंड मतलब जिसमें साइन लगा हो। जैसे टेम्परेचर जो है हमारा क्या होता है, टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा घटेगा। टेम्परेचर -60 तक चला जाता है। टेम्परेचर जो है +60, 50 तक जाता है। तो जो है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर -60 तक भी जा सकता है। तो इस तरह से जो वैल्यू साइंड ऑप्शन लिए रहती है उसको कहते हैं साइंड डेटा टाइप। और अनसाइंड डेटा टाइप क्या होता है, ये 0 से पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। तो अनसाइंड और साइंड का यूज कहाँ होता है। अनसाइंड में, अनसाइंड जैसे एज फील्ड हुआ, उसमें अनसाइंड अगर हम लगा देंगे तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लेगी। किसी की एज जो है नेगेटिव नहीं जाती, पॉजिटिव ही रहती है। और सैलरी, सैलरी फील्ड भी हमेशा अनसाइंड ही होगी। तो इसको भी देख लेते हैं। अभी एसक्यूएल कमांड के बारे में डिफिनीशन दिया गया है, और ये टीसीएल कमांड्स है, और एसक्यूएल कमांड्स का फिगरेटिव फंडामेंटल दिया गया है, और फिर आगे वही